कर्ता का चिन्ह हो गया ने, कर्ता ने, शून्य विभक्ति होती है इसमें, शून्य लिख लिया बगल में। कर्म कारक का चिन्ह है को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की या रा रे री, उसके बाद है अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे अजी हो, कौन छूट गया? अपादान, अपादान तो हो गया से, अलग होने के बोध में हो गया, संबंध का के की हो गया। चलिए अब बारी बारी से आप सबको ध्यान से समझिए क्या है सब कारक को। सबसे पहला प्रश्न है इसमें, कारक किसे कहते हैं? कारक कहते किसे हैं? देखिए जो आप लिखे हैं वही समझिए। जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो, जो क्रिया के उत्पत्ति में सहायक हो, इसका मतलब ये होता है क्रिया का जो जन्म होता है उसमें सहायता करता हो, ठीक है, या क्रिया के उपयोग में सहायक हो, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। जैसे पांडवों ने, कृष्ण ने पांडवों से कौरव का नाश करवाया, तो यहाँ पे कृष्ण ने पांडवों से कौरवों का नाश करवाया, तो यहाँ पे ये कर्ता 3 जगह पे उपयोग हुआ है। पहला ने, फिर पांडवों के बाद जो है से, और उसके बाद है कौरवों का, है ना। तो ये नाश करवा दिया, है ना। तो इसमें जो वर्ड है नाश करवाना, जो क्रिया है, उस क्रिया के फॉर्मेशन में, क्रिया के अर्थ को प्रकट करने के लिए, उसके बनावट के लिए, उत्पत्ति के लिए कौन कौन साथ दिया है? तो ने, से और का, तो तीनों का अंडरलाइन कर लेंगे। ने, से और का को अंडरलाइन कर लीजिए। ये सब क्या है? ये सब कारक है। क्या है? कारक के चिन्ह है, और जो काम किया है उसको सहायता करने, बनाया है, बनाने में। हाँ, अब बात आती है कारक के 6 भेद लिखे हैं आप लोग, जो गलत है। कारक के 8 भेद होते हैं, तो वहाँ पे 6 नहीं, आप क्या लिखिएगा? 8 भेद होते हैं। तो 8 कर ली उसको, कारक के 8 भेद होते हैं। चलिए, तो सबसे पहला है कर्ता कारक। पहला नंबर क्या है? कर्ता कारक। कर्ता कारक किसे कहते हैं? तो इसका क्या डिफिनेशन लिखे हैं आप लोग, देखिए। क्रिया को करने वाला को कर्ता कहते हैं, बिल्कुल सही है। क्रिया को करने वाला को कर्ता कहते हैं। अतः जिस शब्द से, अतः शब्द से जिस रूप की क्रिया का करने वाला का पता चले उसे कर्ता कारक कहते हैं। मतलब काम करने वाला का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारक। जैसे लड़का खेल रहा है, ठीक है, तो लड़का खेलने का काम कर रहा है, तो क्या हो गया? कर्ता कारक हो गया। सूर्य चमकता है, तो सूर्य चमकने का काम कर रहा है, तो क्या हो गया? कर्ता कारक हो गया, ठीक है। चलिए, अब दूसरा नंबर कारक अब और भी लिख सकते हैं। जैसे हम आपको बोलेंगे राम पत्र लिख रहा है, तो इसमें कर्ता कारक कौन है? राम। लिखेंगे अगर मेरी बहन मुझे पढ़ा रही है, तो कर्ता कारक कौन हो गया? मेरी बहन। जो काम कर रहा है ना वही कर्ता होता है, ठीक है। चलिए, दूसरा नंबर है आपका कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं? तो इसका जवाब क्या लिखा हुआ है? जिस पदार्थ पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कहते हैं। मतलब जिस पदार्थ पर, पदार्थ कह सकते हैं यहाँ, जिस पर सीधे लिख सकते हैं आप, जिस पर क्रिया का फल पड़े, मतलब क्रिया कर्ता जो काम कर रहा है उसका फल जिस पे पड़ रहा है उसे क्या कहेंगे हम लोग? कर्म कारक कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्म कारक। जैसे यह एग्जाम्पल लिखा हुआ है, राम ने श्याम को पीटा, तो राम ने श्याम को पीटा, तो राम पीटने का काम कौन कर रहा है? राम। तो राम तो कर्ता कारक हो गया। किसको पीट रहा है? श्याम। तो कर्ता जो काम कर रहा है पीटने का, उसका फल कौन भोग रहा है? किस पे पड़ रहा है? श्याम पे पड़ रहा है। तो श्याम क्या हो गया? कर्म कारक। श्याम क्या हो गया? कर्म कारक। इधर ध्यान दो, कहाँ ध्यान है तुम लोगों का? इसको ध्यान करो इधर देने के लिए, समझने के लिए, समझिए। तो कर्म कारक हो गया। अगर देखिए उसके बाद जो है आपका, उसी बात को समझाया गया कि यहाँ जो श्याम पिता, अगर मान लिए इस पे, अगर यहाँ श्याम पीटा जाता है, अतः श्याम को कर्म कहा जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि श्याम को पीटा जा रहा है ना। चलिए, अगला है करण कारक। तीसरा नंबर आपका कौन है? करण कारक। करण कारक तीसरा नंबर में क्या कर रहा है इसका? पहले 3 लिखने दीजिए हमको, यहाँ पे 3 लिखा हुआ नहीं है, आप लोग भी लिखते चलिए 3। कर्ण कारक
उसके बाद लिख लेते हैं, उसके बाद कौन में, संप्रदान में 4। चलिए ऊपर, उसके बाद अपादान में 5, उसके बाद संबंध में 6, उसके बाद अधिकरण में 7, उसके बाद संबोधन में प्रथम व्यक्ति होती है मगर 8 वो होता है ना, 8 कहाँ गया संबोधन, कहाँ गया संबोधन, अच्छा 2 पॉइंट के बाद है संबोधन 8। चलिए हो गया। अब देख लेते हैं इसको। चलिए तीसरा नंबर देखिए क्या है। तीसरा नंबर आपका कह रहा है क्या, तीसरा नंबर करण कारक। करण साधन रूप का कारक होता है। इसका मतलब क्या हुआ, कर्ता जो काम करता है ना वो किसी साधन से करता है, कोई चीज से करता है, कोई तो साधन होगा जो उसको सहायता किया होगा। कर्ता कोई काम कर रहा है तो उसको कोई काम हेल्प करने वाला कोई साधन होगा ना। जैसे आप लिख रहे हैं तो कैसे से लिख रहे हैं, अभी हम पढ़ा रहे हैं तो किससे पढ़ा रहे हैं, मोबाइल से। अभी मतलब कोई काम करते हैं तो साधन होता है ना, बिना साधन के कोई काम कैसे कीजिएगा आप, है ना, कोई साधन चाहिए ना। तो जिस साधन से हम काम करते हैं उस साधन को क्या करते हैं, करण कारक। क्या कहते हैं, करण कारक। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए, अतः जिस शब्द की सहायता से क्रिया पार हो, यानी क्रिया किया जाता हो, पार हो मतलब क्या होता है, पार होता हो मतलब किया जाता हो, उसे करण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति होती है से या द्वारा, ठीक है। जैसे मोहन चाकू से फल काट रहा है, तो फल कौन काट रहा है, मोहन। तो मोहन हो गया कर्ता कारक। मोहन क्या काट रहा है, फल। तो फल हो गया कर्म कारक। किससे काट रहा है, तो क्या हो गया, चाकू क्या हो गया, करण। क्लियर है ना, कोई दिक्कत है ना इसमें। चलिए अगला है संप्रदान कारक। जिससे क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान परसर्ग के लिए संप्रदान में जो होता है कारक का जो चिन्ह होता है, परसर्ग मतलब उसका चिन्ह जो होता है मेनली क्या होता है, के लिए, के वास्ते, के हेतु इत्यादि होता है, ठीक है। माने किसके लिए वो काम किया गया है, किसके वास्ते काम किया गया है ना। जैसे देखिए राम राजीव को गाय दी, तो राम गाय दिया, किसको दिया, तो यहाँ पे राजीव को जो गाय दिया तो उस गाय देने का काम किसके लिए किया गया है, राजीव के लिए किया गया है। गाय देने का काम राजीव के लिए किया गया है, तो को आ गया किसको, तो राम को। तो यहाँ पे जवाब आ गया, मतलब उसके लिए दिया गया। माने गाय देने से किसको फायदा होने वाला है, राजीव को फायदा होने वाला है। कि राम ने गाय दिया राजीव को तो राजीव को फायदा होने वाला है। तो राजीव क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया, ठीक है। क्योंकि गाय उसे ही दी गई है, देखिए वही में लिखा है इस वाक्य में राजीव को संप्रदान कारक है क्योंकि गाय उसे ही दी गई है ना। चलिए अब है अपादान कारक। और भी एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे पिताजी मेरे लिए एक साइकिल लाए, पिताजी मेरे लिए एक साइकिल लाए, ठीक है। थोड़ा सा और बढ़ा के बताते हैं। पिताजी मेरे लिए बस पर साइकिल लाए या बस के द्वारा साइकिल लाए, ठीक है। पिताजी मेरे लिए बस के द्वारा एक साइकिल लाए, ठीक है। तो जवाब देते हैं। तो कौन साइकिल कौन लाए, पिताजी। तो पिताजी हो गया कर्ता कारक। पिताजी क्या लेकर आए हैं, तो कर्म, साइकिल हो गया कर्म कारक, ठीक है। किससे लाए हैं, किसके द्वारा लाए हैं, बस पर नहीं, बस के द्वारा लाए हैं, मैंने बस पर चढ़ के लाए हैं, बस पर लाद के लाए है ना। तो क्या हो गया, वो कर्ण कारक है ना। बस के द्वारा लाए हैं ना, तो कर्ण कारक हो गया। और किसके लिए लाए हैं, मेरे। तो मेरे लिए क्या हो गया, मैं क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया। मैं क्या हो गया, संप्रदान कारक। ये सब बात को ध्यान रखिए। अब है अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उससे किसी का अलग होना, डरना या उत्पन्न होने का पता चलता हो उसे अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, 2-3 बातें हैं। जिसे अलग होने का बोध हो, क्या हो, अलग होने का बोध हो। दूसरा डरने का बोध हो या उत्पन्न होने का बोध हो। ये क्या होता है, तीनों का अर्थ समझिए। जैसे अलग, पहले है अलग होने का बोध हो। जैसे लिखा हुआ है वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्ष वहीं पे है, पत्ता नीचे गिर जाता है, तो कौन अलग हो रहा है, पत्ता अलग हो रहा है, वृक्ष तो ही है। तो ये जो है ना, तो कौन किस में हो गया, विभक्ति हो गया, कौन विभक्ति हो गया इसमें, वृक्ष में
वृक्ष से पत्ता गिरता है, किससे पत्ता गिरता है? वृक्ष से पत्ता गिरता है तो क्या हो गया? विभक्ति तो हो गया, तो आप पढ़े संस्कृत में, बट इसमें अपादान कारक कौन हुआ? तो वृक्ष, वृक्ष हुआ जिससे अलग हो रहा है ना। अब यहाँ पे है वृक्ष से अपादान कारक हो गया, दोनों मिला के, ठीक है। लखनऊ से, हम लखनऊ से आए हैं, है ना, हम लखनऊ से आए हैं, तो कहाँ से आए हैं? तो लखनऊ से क्या हो गया आपका? अपादान कारक हो गया। हम घर से यहाँ आए हैं, तो घर से क्या हो गया? अपादान। तो ये हो गया। डरना कब होता है? डरना कब? जैसे हम मार के डर से ट्यूशन नहीं जाएंगे, तो किसके लिए नहीं आएंगे? मार के डर से। ट्यूशन कहाँ अलग हो गया? ट्यूशन से कहाँ अलग हो गई? ट्यूशन कहाँ छोड़ दिए? तो मारते हैं सर, जो लगे अलग छोड़िए दिए, वहाँ पे हम बड़ा मारते हैं, छोड़िए दिए, है ना। कहने का समझ रहे हैं? मार के डर से, किसके कारण से छोड़ दिए? मार के डर से। तो अलग होने का बोध हुआ कि नहीं हुआ? और उत्पन्न होने का, जैसे कि दूध से दही बनता है, दूध से दही बनता है, दही कैसे बनता है? दूध से। तो दूध से क्या हो गया? ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब है संबंध कारक, जिससे संज्ञा सर्वनाम, जिस संज्ञा सर्वनाम से किसी दूसरे शब्द का संबंध या लगाव जान पड़े, उसे क्या कहते हैं? संबंध कारक। जैसे राम की गाय चरती है, किसकी गाय चरती है? राम की गाय चरती है, तो यहाँ पे हो गया राम की। गाय किसकी है? तो गाय का संबंध किससे है? इसीलिए वहाँ पे आप कह सकते हैं संबंध कारक है। राम की में कौन सा कारक हो गया? संबंध। दोनों को अंडरलाइन कर लिए, राम की को अंडरलाइन कर लीजिए। अगला है अधिकरण कारक। क्रिया का आधार को सूचित करने वाला शब्द को क्या कहते हैं? अधिकरण कारक। जैसे आधार पता हो उसका, जैसे लिखल है मैं छत पर पढ़ता हूँ, मैं कहाँ पढ़ता हूँ? लिख लीजिए एग्जाम्पल, मैं छत पर पढ़ता हूँ, तो छत पर किस पर पढ़ते हैं? मैं बेंच पर बैठी हूँ, लिखो मैं बेंच पर बैठी हूँ, तो किस पे बैठे हैं? बेंच पर। आपका आधार क्या है? बेंच हट जाएगा तो गिर जाइएगा। कहने का मतलब बात आधार आपका वही ना है। तो इस तरह से आधार जो होता है उसी का हम लोग बोलते हैं अधिकरण। चिड़िया डाल पर बैठी है, लिख लीजिए यहाँ पर, क्या लिखिएगा? चिड़िया डाल पर बैठी है। लिखो ना बुआ, कहा ना ताक रहे हो, गुटरू गुटरू ताक रहे हो, 2 लाइन कला छोड़ रहे, लिखना में। डाल पर क्या हो गया? चिड़िया डाल पर बैठी है, हो गया। मैं वर्ग में पढ़ रही हूँ। इस तरह से मैं कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल, में या पर का होना चाहिए, बस हो गया। चलिए अब है आपका लास्ट संबोधन कारक। क्या है? संबोधन कारक, जिससे पुकारने का बोध हो, बुलाया जाता हो। संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाया, पुकारा या संबोधित किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे प्रभु मेरा उद्धार करो, तो हे प्रभु संबोधन हो गया। यहाँ हे प्रभु क्या हो गया? संबोधन हो गया। अरे इधर आओ, तो अरे क्या हो गया? संबोधन हो गया। हो इधर आवा, तो हो क्या होगा? संबोधन हो गया। हो खाना खाला, तो हो क्या होगा? संबोधन कारक हो गया। कहने का मतलब क्या है? जिससे पुकारने का अर्थ हो, बुलाने का अर्थ हो, उसे क्या कहते हैं? संबोधन कारक। इस प्रकार से आपका कारक हो गया। कारक का चिन्ह भी आप याद कर लिए, हो गया।